बाबा सिद्दीकी की हत्या से दहल गई मुंबई। एक के बाद एक 3 गोलियां चली और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में भी इस हत्याकांड की गूंज है। यह हत्या किसने की और क्यों की, ये जांच का विषय है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हुआ क्या। शनिवार रात करीब 9:15 का वक्त, बांद्रा ईस्ट का खेरबाड़ी सिग्नल इलाका। मुंबई के इस इलाके में बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर विजयदशमी के मौके पर पटाखे फोड़ रहे थे। तभी कार सवार 3 हमलावर पहुंचे। तीनों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। हमलावरों ने किसी को कुछ भी समझने तक का मौका नहीं दिया। बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाकर गोलियां दागना शुरू कर दिया। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी वहीं जमीन पर गिर पड़े। बाबा सिद्दीकी के पास में खड़े एक सहयोगी को भी पैर में गोली लगी है। एक गोली बाबा सिद्दीकी के पेट में लगी तो दूसरी गोली से सीना छलनी हो गया। गोलियां 9mm के पिस्टल से चलाई गई थी। शुरू में लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जगह जगह पुतला दहन के कारण पटाखों की आवाज में गोलियों की आवाज कहीं खो गई थी। जैसे ही कुछ लोगों को एहसास हुआ कि गोलीबारी हुई है, बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे। ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। जैसे ही ये खबर फैली कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, सियासी हलके में हड़कंप मच गया। बॉलीवुड के तमाम जानी मानी हस्तियां लीलावती अस्पताल पहुंचने लगे। बाबा सिद्दीकी के समर्थक भी इकट्ठा होने लगे। पूरा मुंबई इस हत्याकांड से दहशत में आ गया। किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो सकती है। फायरिंग की जानकारी होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक शूटर भागने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हत्या के बाद पुलिस जांच में जुटी है। पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से सबूत भी जुटा लिए हैं। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट। अब सवाल उठता है कि आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई? आखिर शूटर्स को हत्या का ऑर्डर किसने दिया? साजिश का एंगल क्या है? इन सवालों से पर्दा उठना अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। जांच में पता चला है कि हमलावर यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है, उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से हत्या की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका से भी इनकार नहीं किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बाबा सिद्दीकी को अजित पवार के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले उनकी हत्या ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।